मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। ठोस वस्तु आप कहीं भी रख दीजिए, लेकिन जो द्रवित पदार्थ है उसके लिए पात्र की आवश्यकता होती है। बिना पात्र के रस ठहर नहीं सकता। तो भक्ति के लिए भी पात्र होना चाहिए। वो पात्र कौन है? रसिका, वो भी भावुका। ज्ञान का स्थान कहां है? ज्ञान कहां रहता है? यहां। ज्ञान खोपड़ी में रहता है। यहां भक्ति का निवास नहीं। ये कोई नहीं कहता इनके दिमाग में बड़ी भक्ति भरी ना। भक्ति का स्थान हृदय है और ज्ञान का स्थान सबसे ऊंचा है, माथे में रहता है ज्ञान। इसलिए कभी कभी ज्ञानी को अभिमान हो जाता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, आओ कौन मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहता है। ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त करके अभिमान हो सकता है, लेकिन भक्ति को प्राप्त करके कभी अभिमान पैदा ही नहीं होता, क्योंकि भक्ति हृदय में विराजमान है और हृदय में भक्ति का दर्शन करने के लिए माथा को झुकाना पड़ेगा। जब तक माथा नीचे नहीं झुकाओगे हृदय में भक्ति का दर्शन कैसे होगा? अर्थात ज्ञानी में गर्व हो सकता है, लेकिन भक्त का भूषण है दीनता। क्या पहचान है किसके हृदय में भक्ति है? इसमें दैन्य है। जहां भक्ति होगी वहां दैन्य होगा, क्योंकि जो वृक्ष फलों से लद जाता है उसकी डाली झुक जाती है। जिसको भक्ति फल की प्राप्ति हो जाती है उसमें दैन्य आ जाता है। इस रस का बार बार पान करें। आलयम जीवन पर्यंत, प्रलय पर्यंत, महाप्रलय पर्यंत मुहु मुहु पिबत्स, इस रस का पान करते रहें। बोलो भक्ति महारानी की, भागवत भगवान की। भाषा सौष्ठव की दृष्टि से भागवत का अनुपम महत्व है। जहां ये श्रेष्ठ काव्य के समान अत्यंत सरस है, वहीं दर्शन के समान परम गूढ़ भी है। इसकी गूढ़ता के कारण ही यह उक्ति प्रचलित हो गई कि विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। प्रथम स्कंद का विषय है अधिकार लीला। भक्ति में अधिकार को स्थान दिया गया है। जो जितना अधिकारी है उसको उतना ही फल फलित होता है। प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के अधिकारी वक्ता श्रोता का परिचय है। निम्न अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। केवल अधिकारी वक्ता श्रोता का परिचय देना ही प्रथम स्कंद का विषय है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। महर्षि व्यास ने जिस भागवत की रचना की है, सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से और 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत है। एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंद में दिया है, तो 6 दूनी 12। इन 12 स्कंदों में 6 प्रश्नों का ही समाधान। कला है, ये सब अवतार हैं और श्री कृष्ण अवतारी हैं। सारे अवतारों के मूल कारण एते चांस कलह पुंसः
कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं गणयन्ति युगे युगे। युग युग में जो अवतार लेते हैं ये सब अवतार भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। कोई अंश है, कोई कला है। जगन्नाथ जी के मंदिर में जब जयदेव जी ने गीत गोविंद गाया, दशावतार अष्टपदी गाई, उनकी वाणी को प्रमाण माना गया है। दशावतारों का वर्णन किया है, लेकिन दशावतार किनके हैं? केशव धृत कश्यप रूप जय जगदीश। कश्यप अवतार हुआ वो भी केशव कृष्ण का है। केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। नरसिंह रूप से कौन प्रकट हुए? श्री कृष्ण ही। कि रघुनाथ जी भी जो प्रकट हुए श्री रामचंद्र, केशव धृत रघुपति रूप, क्योंकि मूल जो सब अवतारों के अवतारी हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए ब्रह्मा शिव सब भगवान की स्तुति करते हैं। कृष्ण तत्व को भागवत के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा ही समझा जा सकता है। सब भगवान की माया के वश में हो जाते हैं, सबको भगवान नचाते हैं। ब्रह्मा जी सरस्वती में आसक्त हो गए, यद्यपि ब्रह्मा में विकार नहीं। नारद जी को भी विवाह की इच्छा हो गई, वो भी माया में मोहित हो गए। शंकर जी को भी भगवान ने मोहिनी रूप में आसक्त कर दिया, लेकिन भगवान के ऊपर किसी माया का असर नहीं होता। इसलिए निर्दोष विशुद्ध स्वरूप यदि भगवान का है तो भगवान श्री कृष्ण है। और ये बात श्री वल्लभाचार्य जी अंतःकरण प्रबोध में समझाते हैं, अपने आप को समझा के जगत को शिक्षा दे रहे हैं। अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु, कृष्णात् परम नास्ति देवम वस्तुतः दोषवर्जितम्। कृष्ण से परे कोई नहीं है, निर्दोष विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। और यही सब अवतारों के मूल कारण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुत जी ने कहा, हे स्वर्ग ऋषियों, व्यास जी 17 पुराणों की रचना किए, महाभारत की रचना की, गीता जी को प्रकट किया, लेकिन व्यास जी को संतोष नहीं हुआ है। जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और व्यास जी के आश्रम में नारद जी पधारे, नारद जी का समागम हुआ। देखो, व्यास जी को भी भागवत लिखने की प्रेरणा एक वैष्णव के सत्संग के द्वारा हुई। वैष्णव का बड़ा स्थान है भक्ति मार्ग। जैसे श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी के ग्रंथों शेष जो अपूर्ण ग्रंथ थे उनको लेखन किया, किनकी प्रेरणा से? श्री दामोदर दास हरसानी जी की प्रेरणा से। वैष्णव के द्वारा ही भक्ति मार्ग प्रशस्त होता है। श्री गोसाई जी की इच्छा हुई कि जयदेव जी की अष्टपदी के ऊपर टीका करें, तो श्री हर्षानी जी ने प्रेरणा दी कि आप जयदेव जी के समान कोमल कांत पदावली में स्वतंत्र ग्रंथ की रचना कीजिए। और उनकी प्रेरणा से श्री गोसाई जी ने श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ की रचना की। ये दामोदर हर्षानी जी के सत्संग का प्रभाव देगी। मान देते हैं बड़े भक्तों को कि ये तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है, ये तुम्हारे द्वारा श्री वल्लभाधीश हमें आज्ञा की।
ऐसे ही नारद जी जैसे वैष्णव की प्रेरणा से जो व्यास जी स्वयं भगवान के कलावतार हैं, उनको भागवत लिखने के लिए इच्छा जगी। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया नारद जी ने, पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाया। मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी पुत्र था, संतों का सत्संग मिलता था, चतुर्मास पूर्ण होते ही सब तो चले गए, मैं अकेला रह गया, मेरी माता को सर्प ने डस लिया, भगवान के विरह में मैं रोता रहता था और ये शरीर छूटा और मैं नारद शरीर को प्राप्त हुआ। भगवान ने मुझे वरदान दिया, वीणा दी और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश मैंने पिता ब्रह्मा से जो सुना है वो मैं आपको सुनाता हूं। नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, समाधिस्थ होकर विराजे व्यास जी महाराज, और 4 श्लोकों से उन्होंने समाधि में जिस लीला का दर्शन किया है, बृहद भागवत की रचना की, 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत लिखा। और यही श्रीमद् भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। चले जा रहे हैं शुकमुनि, स्त्रियां स्नान कर रही हैं, शुकमुनि को देखा तो लज्जा नहीं करी, व्यास जी आए तो वस्त्र पहनने लगी, तो व्यास जी ने पूछा, मेरा किशोर पुत्र गया तो लज्जा नहीं की और मैं तुम्हारा पितामह जैसा मुझे देख के वस्त्र पहनने लगी। तो स्त्रियों ने कहा, व्यास जी क्षमा करना, लज्जा दृष्टि की होती है, सुखदेव की दृष्टि बहुत ऊंची है, कौन स्त्री कौन पुरुष उनकी दृष्टि में भेद ही नहीं है, कौन नग्न है कौन वस्त्र पहने है। आपको ये वायक ज्ञान है इसलिए हमने आपकी लज्जा की है। तब व्यास जी को ज्ञान हुआ, पुत्र पुत्र कह के बुलाऊंगा, ये मुड़ के नहीं देखेंगे। तब महर्षि व्यास ने भागवत के श्लोकों का उच्चारण किया। ये वो मधुर श्लोक हैं जिनको सुन के परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज का मन खिंच गया। श्लोक मुझसे निर्धारित हो रहे हैं। शुकमुनि ने मुड़ के देखा और व्यास जी के चरण पकड़ लिए, पिताश्री ये मधुर श्लोक मुझे पढ़ाइए। ऐसे मधुर श्लोक व्यास जी सुना रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवेणो रदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकी। संपूर्ण भागवत सुखदेव जी को गान करके सुनाया। पिता पुत्र भगवत रस में निमग्न हो गए। व्यास जी के श्रीमुख से रस निर्झरित हो रहा है, शुकमुनि में प्रविष्ट हो रहा है। महाराज ये वो रस है जिस रस का दान आदि सृष्टि के आदि में भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को, लेकिन ब्रह्मा से रस झिला नहीं, अपने पुत्र नारद जी को दे दिया। संभालो, नारद जी से भी नहीं झिला, व्यास जी को दे दिया। आज व्यास जी से भी झिल नहीं रहा है, उन्होंने संपूर्ण भागवत रस शुकमुनि के हृदय में पधरा दिया और सुखदेव जी के हृदय में ये उच्छ्रित हो रहा है। कोई रसिक अधिकारी मिले उसको पान करावे। अभी तक ये रस हृदय से हृदय में प्रविष्ट हो रहा था, लेकिन सुखदेव जी महाराज परम उदार परम दयाल परीक्षित को निमित्त बना के सारे जगत के लिए इस अमृत का वितरण कर देंगे, सबके लिए वर्षा देंगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गो
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वल्लभ की जय जय विठल की जय जय। वल्लभ की जय जय विठल सब बोलिए। की जय जय। वल्लभ की जय जय विठल 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 की जय जय। श्याम सुंदर श्री यमुने की जय जय। श्याम सुंदर के यमुना की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय। गोविंद जय। कृष्ण कन्हैया लाल। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवाद्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। लीला गुणगान की विशेषता क्या है? देखिए, वैदिक मंत्रों के लिए नियम है, अगर थोड़ा भी अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा तो मंत्र का फल नहीं मिलता। और लीला गान कैसी है? ना तो स्वर में गा रहा है, सुंदर शब्द रचना भी नहीं है, लेकिन उसमें भगवत लीला का गुणगान है। वो वाणी सारे पापों को नष्ट कर देती है। सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण करते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। इसीलिए व्यास जी का असंतोष चिंता कब दूर हुई? जब उन्होंने भगवत लीला का वर्णन किया।
श्री ठाकुर जी के सन्मुख जैसा बने कीर्तन अवश्य करना चाहिए। यह आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इतने कठिन समय के अंतराल को सहन करते हुए भी आज इन भगवदियों की अष्टछाप की वाणी भूतल पर सुरक्षित है। कैसा मुगलों का आतंक, ग्रंथ जला दिए जाते थे, आज भी जितने बचे हैं, अरे एक बूंद ही सागर है। श्री गोसाई जी युग दृष्टा थे। सूरदास जी तो जन्मान्य थे, वो तो लिखते नहीं थे, लेकिन जब सूरदास कीर्तन गाते ना तो श्री विठलनाथ जी ने लिखिया बैठा दिए थे कि ये जहां जो भी गावे तुम लिख लेना। परमदास जी आदि आवेश में गाते थे और लिखिया संग में है। गोसाई जी जानते हैं कि जीवों का पोषण इनकी वाणी के द्वारा होगा और इनके मुख से जो निकल जाता है ये तो सिद्ध वाणी है, सदा गाइए। बोले राग नहीं आवे तो अनुराग में गाइए, गाना चाहिए। गोसाई जी को सेवक रूपा पोरिया है, बाने तो बेसरो बेढंगो गायो, लेकिन बाणी सुन के ठाकुर जी रीझ गए। रूपा पोरिया गोसाई जी के सेवक हुए, बड़े भोले भाले। विनती कही कृपानाथ कछु आज्ञा दीजिए, मेरी कहा सेवा है। तब श्री विठलनाथ जी ने आज्ञा करी, रूपा सुनो तुम्हारी ये सेवा है, जब ठाकुर जी के शयन हो जाए, ताला मंगल हो जाए, तो दरवाजे पे बैठ के पहरो दिया करो। सुनो, पहरेदार की ये सेवा है कि कोई बाहर वालों मंदिर में भीतर ना जा सके और भीतर वालों बाहर ना जा सके। हाथ जोड़ के बोले जो आज्ञा कर दे। अब बाहर वाला भीतर ना जावे ये तो ठीक है, भीतर से भी बाहर ना जा सके, भीतर तो ठाकुर जी है, जो आज्ञा। ठाकुर जी के शयन हो जाती और रूपा पोरिया दरवाजे पे बैठ के पहरा देते, हाथ में छड़ी लिए बैठे रहते। कुछ दिन ऐसी सेवा करी। अब रात भर जागना है तो कुछ तो चाहिए गाने के लिए, और रूपा को कीर्तन आते नहीं थे। एक दिन क्या देखा है कि जगाने का कीर्तन गोविंद स्वामी गा रहे हैं। रूपा ने बड़े ध्यान से सुना, पूरा कीर्तन नहीं तो एक आध पंक्ति याद हो जाए तो रात भर गाने के काम तो आएगी। गोविंद स्वामी ने प्रातः काल जगाने का कीर्तन गाया। वो तो संगीताचार्य थे, बड़ा सुंदर भैरव राग में गाया। जागिए गोपाल लाल, भोर भयो प्यार। जागिए गोपाल लाल, भोर भयो प्यार। बहुत सुंदर कीर्तन गाया। ठाकुर जी के शयन हो गई, रूपा प्रसाद लेके बैठे। अब रात भर जागना है, कुछ तो चाहिए गाने के लिए। वो सुबह के कीर्तन याद आ गया और रात को गाना शुरू किया महाराज। ना सुर ना राग, बेसुरा हल्ला मचाया। जागिए गोपालाल भोर भयो प्यारे। जब ऐसा हल्ला मचा, पास में ही गोविंद स्वामी की कुटिया है। ये कौन बेसुरा आलाप रहा है? बाहर आए। रूपा ये क्या गा रहे हो? रूपा खड़े हो गए। वो आपने सुबह गाया था ना, वही गा रहा हूं। जानते हो ये कब गाया जाता है? अरे ये जगाने का कीर्तन है और रात्रि हो गई है, ठाकुर जी सुख से तोड़ रहे हैं, तुम कहिए जागिए। और रात हो चुकी है, तुम कह रहे हो भोर भयो प्यारे। इस समय का कीर्तन नहीं है रूपा, ये प्रातःकाल गाया जाता है। तो मैं नहीं गाऊं ना। गोविंद स्वामी का सब बड़ा सम्मान करते थे। गोविंद स्वामी चले गए। अब रूपा की बड़ी इच्छा हो रही है गाने की, पर क्या करें। बैठे छड़ी लिए दरवाजे पे।
दूसरे दिन प्रातः काल अपरस स्नान करके जब श्री विठलनाथ जी सेवा में पधारे, श्रीनाथ जी को जगाए और मंगल भोग सजे हैं, तो क्या देखा है, बड़े लाड़ पे कपोल पे हाथ फेर के पूछी, बाबा आज आपके नेत्र आरक्त क्यों हैं, आज नेत्र लाल क्यों हैं? तो श्रीनाथ जी बोले, आज हमें नींद नहीं आई। चो बाबा, सैया समारोह में शयन भोग धरवे में कोई भूल हो गई तो आज आप पौड़े नहीं हो। तो श्रीनाथ जी आज्ञा की है, और सेवा तो सब नीकी भांति सु भई है, फिर नींद क्यों नहीं आई? ठाकुर जी बोले, वो रूपा रोज लोरी सुना तो तब हमें नींद आती, आज रूपा ने लोरी नहीं गाई तो हमें नींद नहीं आई। बाबा रोज लोरी सुना तो आज क्यों नहीं सुनाई? तो श्रीनाथ जी बोले, वो गोविंदा ने बरस दी हो ना, गोविंद स्वामी ने नहीं कर दी, नहीं रूपा ने गाया नहीं और हम तो सोए नहीं। श्री विठलनाथ जी ने दोनों को बुलाया, गोविंदास तुमने रूपा को मने किया? हाँ कृपानाथ। क्यों? जय जय रात्रि को समय और ये गा रहे हो कि जागिए गोपाल लाल भोर भयो प्यारे, ये समय गाने का कीर्तन है? गोविंद स्वामी तुमने तो रूपा को बरस दिया है और रूपा ने गाया नहीं और श्रीनाथ जी आज पढ़े नहीं। रूपा हमारी आज्ञा है, तुम जैसे चाहो वैसे कीर्तन गाओ। और गोविंद स्वामी बोले, हमारे लिए क्या आज्ञा है कि तुम समय के अनुसार, राग में, ऋतु के अनुसार कीर्तन गाओ। गोविंद स्वामी बोले, बलिहारी इनकी रीझन की, राग में सुर में गावे तो भी बढ़िया और बेढंगो बेसरो गावे तो भी बढ़िया, रीझन राव रेखी न्यारी। भगवान तो भाव को देखते हैं महाराज। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? हे गोपाल लाल जागिए, प्रातःकाल हो गया है, ये शब्दार्थ है। लेकिन गाते समय रूपा का भाव क्या है? हे गोपाल लाल आप सुख से पौड़ जाओ, मैं आपको पौड़ाने के लिए लोरी सुना रहा। तो ठाकुर जी शब्दार्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति भाव से भावित होकर भावार्थ ही ग्रहण कर रहे हैं। रूपा के जागने का कीर्तन सुनकर श्रीनाथ जी पौड़ रहे हैं। पुष्टि प्रभु तो भाव के भूखे हैं। कीर्तन रोज करना चाहिए ठाकुर जी के साथ। कुछ दिन सेवा करते हो गए, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, अब श्रीनाथ जी की विशेष कृपा हुई, ये रूपा रोज मेरी सेवा करे, आज जाए लीला के दर्शन कराना चाहिए। रात्रि में श्रीनाथ जी पधारे, मुकुट काचनी का श्रृंगार, शरद पूर्णिमा की रात है, दरवाजे के बाहर रूपा पोरिया बैठे हैं और भीतर से ठाकुर जी ने आज्ञा करी, रूपा और रूपा ने किवाड़ खोल दे। वो खिड़की होती है ना छोटी बड़े दरवाजे के बीच में, वो खोली रूपा ने। क्या देखा? कोटि कंदर्प लावण युक्त गोवर्धन नाथ जी विराज रहे। क्या झांकी है उस दिन महाराज। जो रूपा ने दर्शन करे स्तब्ध रह गए दर्शन करके। श्रीनाथ जी आज्ञा की, रूपा मुझे बाहर जानो है। जो भगवान ने खिड़की में से बाहर निकलने के लिए चरण उठाया ना, रूपा ने खिड़की बंद कर दी और क्या बोले, बाबा मैं ना जान दूंगा, गोसाई जी की आज्ञा है, जब ताला मंगल है जाए तो बाहर वालों भीतर ना जा सके और भीतर वालों बाहर ना जा सके। देखो इनको ये कृपा, ये सानभाव क्यों हो रही है कि भगवत आज्ञा हो रही है कि बाहर जाना है, लेकिन वो क्या बोले कि गुरुदेव की आज्ञा नहीं। इतनी गुरु निष्ठा महाराज। जबकि महाबली तो यह आज्ञा कर रहे हैं, सेवा कृति गुरु आज्ञा, जब भगवान की इच्छा है बाहर जाने की। लेकिन जिनका गुरु में अनन्य भाव हो जाता है ना, अनन्य निष्ठा हो जाती है, उनकी गुरु निष्ठा देखकर ठाकुर जी भी उन पर प्रसन्न हो जाते। ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं। अनन्य निष्ठा है कि हम तो इनको जानते हैं, ये कृपा नहीं करते तो आज ये दर्शन कैसे होते। रूपा है तो ना जान देगो, कैसे ना जान दूंगा, तो ऐसा कर तू मेरे साथ चल, और तू जब कहेगा जब लौटे आवेंगे। रूपा बोला हाँ ये ठीक है। श्रीनाथ जी बाहर पधारे, ताला मंगल किया और रूपा पौरिया ने ठाकुर जी को कंधा पे पधराया और साथ लेके चले। श्रीनाथ जी कंधा पे विराज रहे हैं, चरण के नुपुर बज रहे हैं, रणकार हो रही है और रूपा दोनों चरणारविंद को हाथ से यूं पकड़े चले जा रहे।
चंद्र सरोवर पारासोली पधारे, श्रीनाथ जी विराजे, स्वामी जी पधारी और युगल स्वरूप झूम झूम कर नाच रहे हैं, रास का दर्शन हो रहा है। नाचते समय ठाकुर जी के आभरण बड़े हो रहे हैं, नूपुर, कड़े, करधनी, एक एक आभूषण उठा के रूपा पोरिया झोली में भर रहे हैं। ये तो छोड़ के चले जाएंगे और मंदिर में आभूषण नहीं दिखे तो गोसाई जी मुंह पे खींचेंगे, पोरिया तो तू हतो, ठाकुर जी के आभूषण कहां गए। वहां भी उस सेवक को अपनी सेवा की चिंता है कि ठाकुर जी के वस्तु की संभाल करनी, ये द्वार पोरिया की सेवा है। लीला दर्शन के समय भी अपनी सेवा का स्मरण है। श्रीनाथ जी आज्ञा की, रूपा चलो। ठाकुर जी मंदिर में पधारे, जब ही रूपा पोरिया पीछे पीछे आए, क्या देखा, शंखनाद हो रहा है, जगाने की तैयारी हो रही है। दौड़े हुए श्री गोसाई जी के पास गए और दंडवत करके विनती कही, कृपानाथ मेरी विनती है, ठाकुर जी को अभी मत जगाओ। गोसाई जी ने पूछा क्यों, ऐसी समय रोज मंगला होती, जगाने का समय हो गया है। तब रूपा पोरिया ने विनती करी, कृपानाथ एक बात बताओ, जगायो कब जाए, जब पौड़े हो, सारी रात जागे हैं। वो तो भली भई जो मैं संग में चलो गए हो, सबरे आभूषण सामने लाके धर दिए कि तो छोड़ के चले आए और मैं लेके नहीं आता तो आप मुंह पे खींचते। श्री विठल जी का हृदय भराया, आंखों में आंसू झरने लगे। कैसी कृपा है ठाकुर जी की। सब सेवकों को बुलाया, शंखनाद बंद करा दिया। आज ठाकुर जी सारी रात जागे हैं, मंगला देर से होगी। और सब सेवकों को आज्ञा करी, ये ठाकुर जी कौन के हैं। सबने कहा आपके। कौन की आज्ञा से सेवा होती है, आपकी आज्ञा से सेवा होती है, हमारी आज्ञा से सेवा होती है। और हमें यही नहीं मालूम श्रीनाथ जी कब जागे कब पौड़े। सुनो, श्रीनाथ जी कब जागे कब पौड़े ये तो रूपा पोरिया जानते हैं। आज पीछे हमसे आज्ञा मत लेना। अगर श्रीनाथ जी को जगाना हो, ये आज्ञा रूपा पोरिया से लेना, क्योंकि रूपा पोरिया जानता है कब श्रीनाथ जी जागे कब पौड़े। एक सेवक को, द्वारपाल को इतना मान दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त में अभिमान पैदा नहीं हो रहा। बेसुरा बेढंगा गाया, तभी श्रीनाथ जी रीझ गए। मैं पहले ही निवेदन कर रहा हूं, सेवा में भाव ही प्रधान है। प्रभु भाव के ही वश में होते हैं, भगवान भाव के ही दृष्टा है। इसलिए सदा भगवान की लीला गान कीजिए। नामान्यनंत यशोंकितानि यत् श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। इसके बाद परीक्षित के जन्म की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रथम स्कंद में किया है। और इसी वर्णन में कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, ये सारा विषय है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि पांडवों का परिचय, कुंती आदि का परिचय, ये वास्तव में परीक्षित का परिचय। क्यों? ये विस्तार से परीक्षित महाराज का परिचय इसलिए दिया गया है, ये बताने के लिए कि महाराज परीक्षित पूर्ण भगवदी हैं, उत्तम भागवत के श्रोता है। प्रथम स्कंद 19 अध्याय। 3 प्रकार के अधिकारी वक्ता श्रोता का परिचय है। 3 अध्यायों में तीसरी कोटि के वक्ता श्रोता, वक्ता सूत जी और श्रोता सौनक ऋषि। इसके बाद 3 अध्यायों में मध्यम कोटि के वक्ता श्रोता का परिचय है। वक्ता महर्षि व्यास जी, वक्ता नारद जी और श्रोता व्यास जी, जो भी आपने सुना। 3 अध्यायों में मध्यम कोटि के वक्ता श्रोता का परिचय, और उसके बाद 12 अध्यायों में उत्तम श्रोता परीक्षित का परिचय, और अंतिम 1 अध्याय में 19वें अध्याय में भागवत के वक्ता शुद्ध जी महाराज का परिचय। श्रोता का परिचय 12 अध्यायों में है, और वक्ता का परिचय 1 अध्याय में। कौन बड़ा है?
बड़ा तो श्रोता ही है महाराज। वक्ता तो सही नौ पे यहां उपस्थित हो गया था, पंडाल खाली पड़ा था। और वक्ता बाट देख रहा है, श्रोता आवे तो कथा शुरू हो। कौन बड़ा है? श्रोता ना आवे तो कथा ही ना हो। और आजकल तो बहुमत का जमाना है, वक्ता एक होता है, श्रोता अनेक होते हैं। और देखिए, वक्ता से श्रोता इसलिए भी बड़ा है क्योंकि श्रोता की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं कथा में, बहुत काम है श्रोता को। क्या? कितने काम है? कोई कोई श्रोता कथा में बैठे बैठे सो भी लेता है, सो सकता है, छूटे उसके लिए। और वक्ता तो वक्ता ही रहता है, वक्ता सो जाए तो काम ही खत्म हो जाए। और श्रोता बैठे बैठे कभी घुटने दुखते हैं, कमर दुखती, यूं करता है, कभी टांग भी लंबी कर लेता है, सब कुछ कर सकता है, उठ के जा सकता है। और श्रोता जमीन पे बैठ के कथा सुन रहा है ना, और वक्ता चौकी पे बैठा है। जमीन पे बैठे वो जमींदार और चौकी पे बैठे वो, देखो कितना बढ़िया बोल दिया। हमारे यहां श्रोता का स्थान ऊंचा माना है। अरे वक्ता तो कूप की तरह है, कुआं में अथाह जल है, लेकिन निकालने वाला कितना निकाल के पान कर सकता है? जल तो भरा हुआ है। जलाशय से ज्यादा महत्वपूर्ण उस व्यक्ति को महत्ता दी जा सकती है जो उस जल का प्रयोग कर रहा है, उसका पान कर रहा है। वो जितना निकाले उतना ही और बढ़ जाता है, वो तो जल अथाह है, पान करने वाला। और जितने जिज्ञासु बन के श्रोता भाव को अपने अंदर ठहराते हैं, उतने ही भगवत कृपा से वक्ता के अंदर भावों की लहरें उत्पन्न होती हैं। और मेरा तो यह अनुभव है, वक्ता बोल नहीं सकता, श्रोता सुन नहीं सकता, वक्ता के हृदय में भगवान ही कृपा करके भावों को प्रकट कराते हैं, और श्रोता के हृदय में भगवान ही विराजमान होकर भावों को पचाते हैं। वास्तव में इस भागवत कथा के वक्ता भी भगवान है, और हृदय में विराजमान होकर इसको श्रवण करने वाले श्रोता भी भगवान है, क्योंकि कथा में और कृष्ण में कोई भेद नहीं। कथा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं माना है। कृष्ण ही कथा का स्वरूप है, कथा ही कृष्ण का स्वरूप है। सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी गोपियों के द्वारा जब कथा की महिमा सुनाई गई तो वहां वर्णन करते हैं। गोपी गीत का प्रसिद्ध श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापः श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। इस श्लोक में 6 बातें गोपियों ने गिनाई है। कथा की 6 महिमा, 6 गुण बतलाए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, जैसे भगवत कथा में 6 गुण हैं, ऐसे ही भगवान षड्गुण संपन्न। यथा भगवान स कथा अपितु अधिकाः। सुबोधनी जी, जैसे भगवान है वैसी कथा है, लेकिन कथा भगवान से भी बढ़ के है। क्यों? भगवान स्वतंत्र है, कथा परतंत्र। भगवान स्वतंत्र हैं, जब इच्छा होती है दर्शन देते हैं, नहीं तो नहीं देते। और कथा तो हमारे वश में है, जब चाहो गुणगान गाओ। भगवान तो विरह में तड़फाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कथा विरह में जीवन दे रही है। ये कृष्ण कथा अमृत है। अगर ये कथा का संग नहीं होता, गोपियों ने कहा, तो हमारे प्राण निकल गए होते। कथा कथा कहां है जिसकी था, जिसकी गहराई का अंत नहीं, जो असीम है, वो कृष्ण कथा है। और सत्य मानिए, व्यवहार धर्म के नाते हमें बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है और वाणी से बोलना भी पड़ता है। बोलते भी है, सुनते भी हैं व्यवहार में, लेकिन वास्तव में वाणी से बोलना और सुनना सार्थक क्या है? कृष्ण कथा कथा और बाकी सब वृथा। वो तो बोलते हैं व्यवहार के, कान सुने तो कृष्ण चर्चा सुने, वाणी कुछ बोले तो भगवत चर्चा बोले, बस
और तो प्रथा है, यही सार है। और भगवान और भगवत कथा ही अनंत तत्व है, कथा है, कृष्ण कथा। ये कहानी नहीं है, कहानी जिसके कहने सुनने में कोई हानि नहीं है, वो कहानी, वो कल्पित हो सकती है, मनोरंजन के लिए सुनाई जाती है, लेकिन कथा तो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है साक्षात। वो कथा भगवान ही हृदय से प्रकट कराते हैं और भगवान ही श्रोताओं के अंदर ठहराते हैं। ऐसे उत्तम भागवत के श्रोता हैं महाराज परीक्षित, उत्तम भागवत के वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज। सूत जी महाराज यज्ञ अवसर पर कथा सुनाते हैं, पौराणिक हैं। व्यास जी को, नारद जी को लोकहित की चिंता है, इसलिए उनका चित्त कथा से हटके लोकहित में जाता है। लेकिन सुखदेव जी निर्गुण अधिकारी हैं, महाराज परीक्षित उत्तम श्रोता है, दोनों में पूर्ण वैराग्य है। परीक्षित के पिता अभिमन्यु भगवान के भांजे हैं, दादा अर्जुन श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, सुभद्रा महामाया है, द्रौपदी जी भक्त हैं, परदादी कुंती परम भक्त हैं, परीक्षित की माता उत्तरा भक्त हैं। माने मातृकुल पितृकुल दोनों ही भक्त हुए, और ऐसे भगवती के कुल में परीक्षित जैसा भक्त हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए ये सारा जो विस्तार से वर्णन है, ये परीक्षित का ही परिचय है, ऐसा आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। परीक्षित के जन्म की कथा आप लोग श्रवण कीजिए। क्यों? भगवान का जब प्रागट्य होता है, हम लोग नंद महोत्सव मनाते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं, सब बड़े आनंदित होते हैं। लेकिन सत्य मानिए, जब इस भूतल पे किसी भगवती का जन्म होता है तो भगवान उत्सव मनाते हैं, क्योंकि भक्त का जन्म भूतल पे भगवत प्रेरणा से होता है। इस भूमि पे जो भी जन्म लेते हैं, कोई प्रारब्ध बाकी है, उसको भोगने के लिए तो जन्म होता है। ये पुनर्जन्म क्यों हो? जो भी जन्म लेते हैं, भोगने के लिए जन्म होता है। लेकिन सत्य मानिए, भगवती जो भूतल पे पधारते हैं, वो भोगने के लिए नहीं, हमें भागवत धर्म की शिक्षा देने के लिए, अपने आचरण के द्वारा लोगों को सत्संग का लाभ देने के लिए। उन्हें तो निज धाम में भी सेवा करनी है, और भूतल पे भी भगवत भजन सेवा के द्वारा स्वयं भी कृतार्थ होते हैं, औरों को भी कृतार्थ करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। अपना चित्त कुरुक्षेत्र के मैदान में ले चलिए। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, लाशें पड़ी हैं, हाथ पैर सिर कटे पड़े हैं, रक्त रंजित भूमि हो गई है, चील कौए गिद्ध मरला रहे हैं, रथ टूटे पड़े हैं, हाथी घोड़े मरे पड़े हैं। ऐसा बीभत्स दृश्य है। कुरुक्षेत्र में समंत पंचक सरोवर में दुर्योधन पड़ा है। भीम के गदा प्रहार से जिसकी जंघा टूट गई है, जल में पड़ा है दुर्योधन, और तट पर खड़े हैं अश्वत्थामा। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम के गदा प्रहार से धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन की जंघा टूट गई। जीवन भर द्वेष की आग में जलता रहा, आज अंतिम समय भी ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। अश्वत्थामा खड़ा है। दुर्योधन ने कहा, मेरे प्राण नहीं निकल रहे,
एक बार एक समाचार मिल जाए कि 5 पांडवों में से एक तो मर गया, हमारे सारे भाई मारे जा चुके हैं और 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा मैं 5 के मस्तक लेके आता हूं। रात्रि को चल दिया। एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में थैला है। द्रौपदी सो रही हैं और उनके पार्षद में 5 पुत्र चादर ओढ़े सो रहे हैं। अश्वत्थामा आया, उसने समझा ये पांडव हैं और एक ही बार में 5 के मस्तक अलग कर दिए और जल्दी जल्दी झोला में भर के भागा। द्रौपदी ने यह दृश्य देखा, द्रौपदी रोने लगी। अरे गुरुपुत्र, ये ब्राह्मण मेरे